हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम सब्जेक्टिव पेपर मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जिनका सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है उनके लिए वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो मत देखिएगा। वैसे आप देख सकते हैं बट आपके लिए यूजेबल नहीं है अगर आपका पेपर मैथ्स सब्जेक्टिव नहीं है तो आज इस क्लास में हम टीजीटी पीजीटी मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये वेक्टर का चैप्टर है। वेक्टर के चैप्टर से रिलेटेड ये एक टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाए हैं। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका जो बेसिक अगर आपको पता है वेल एंड गुड। अदरवाइज क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती जाऊँगी जहाँ से आपको नॉलेज मिलती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट फंक्शन इन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, व्हाट इज डेल एफ। ये जो डेल एफ आपको दे रखा है ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ समझनी है। क्वेश्चन आपको पता लग गया, एक फंक्शन है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है एक्स वाई जेड और हमें डेल एफ फाइंड आउट करना है। डेल एफ होता है ग्रेडियंट, डेल एफ दैट इज़ द ग्रेडियंट। डेल मीन्स कर्ल, जो पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव जब हम फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। मीन्स डेल एफ मीन्स ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज डेल एफ। अब ये जो डेल एफ है, डेल का मतलब क्या होता है, दैट इज कर्ल बाय कर्ल एक्स। अब ये कर्ली क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। अब ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वेक्टर की होती है। तो हम यहाँ पे एक वेक्टर लिखेंगे दैट इज आई। सेम ऐसे कर्ली बाय कौन से, नेक्स्ट वेक्टर जे के रिस्पेक्ट में, प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड नेक्स्ट के रिस्पेक्ट में। ये हो गया कर्ल डेल के लिए, डेल की फॉर्म ये हो गई। उसके बाद आपको कह रहा है यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज एक्स वाई एंड जेड। बस आपको ये सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको ये दे रखा है, वेक्टर फील्ड में होता है, इसको आपने सॉल्व करके आपका आंसर स्केलर में आएगा। उसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ये डेल है, आपने वेक्टर फॉर्म में लिया, सॉल्व करके आपका आंसर किस में आ जाएगा, स्केलर में। उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। तो देखो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन इसके साथ कंपेयर, ये वाला फंक्शन इधर सॉल्व होगा और ये वाला फंक्शन इधर सॉल्व होगा। तो कैसे लिख सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स, हेयर एक्स वाई एंड जेड वेक्टर आई, प्लस कर्ली बाय ऑफ द फंक्शन एक्स वाई जेड वेक्टर z, प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड एक्स वाई जेड वेक्टर फंक्शन के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये x के रिस्पेक्ट में करना है। जब पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में यहाँ करेंगे तो y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दैट इज वाई जेड आई, प्लस यहाँ आपके पास आंसर क्या आएगा, वाई जेड है ना, यहाँ पे वाई है, वाई चला गया तो इधर से आंसर आ गया एक्स जेड जे, प्लस यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स वाई के। तो ये जो आपके पास आंसर निकल के आ रहा है दैट इज़ द आंसर ऑफ डेल एफ। और यही आपका क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। याद रखिएगा ग्रेडियंट में क्या चीज़ होती है, ग्रेडियंट में हमेशा जो फॉर्म होती है वो हम स्केलर के ऊपर वर्क करते हैं और आंसर हमारा क्या आता है, इधर वेक्टर फॉर्म में हमारा आंसर आता है। तो ये कौन सी फॉर्म में आप देख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो ग्रेडियंट होता है वो वर्क करता है स्केलर के ऊपर और आंसर देता है हमें वेक्टर फॉर्म में। नाउ डेल एफ दैट इज द ग्रेडियंट, आंसर इज वाई जेड आई प्लस एक्स जेड जे एंड द एक्स वाई के। होप आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा ग्रेडियंट में हमेशा आंसर वेक्टर फॉर्म में आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question, function is given, means vector function is given x square I yj y square j a and the z square k, then find out the del dot f। अब ये del dot f क्या दे रखा है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट del f इस तरीके से दे रखा था और यहाँ पे जो आपको दे रखा है दैट इज del dot f। अब जब ये डॉट आ जाती है तो वो क्या चीज़ को यहाँ पे परफॉर्म करता है, क्या चीज़, उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। जब डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, स्केलर का यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो वो आपके पास हो जाता है ग्रेडियंट। जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें किसी वेक्टर का तब आपके पास आंसर आता है डाइवर्जेंस। और आगे हम कर्ल की भी बात करेंगे। ग्रेडियंट में हम क्या कर रहे हैं, स्केलर पे वर्क कर रहे हैं और आंसर आपका वेक्टर की फॉर्म में आता है। डाइवर्जेंस में आप वेक्टर के ऊपर परफॉर्म करेंगे और जो आंसर है आपका वो किस में आएगा, स्केलर में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डेल डॉट एफ।
अब सेम ऐसे ही डेल क्या होता है, कर्ली बाय कर्ली एक्स वेक्टर आई प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई जे प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड दैट इज़ के। कहीं पर अगर मैं ये यूनिट वेक्टर लगाना भूल जाऊँ तो याद रखना ये आई जे जो के है ये वेक्टर की फॉर्म ही है। अब हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, किसका, एफ़ का। और यहाँ पे जो एफ़ का फंक्शन था वो क्या था, नीचे लिख रही हूँ, दैट इज़ एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। ये आपके पास क्या था, फंक्शन था। तो आपने कर्ल को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया, एफ़ को भी रिप्रेजेंट कर लिया। अब बात आती है इस डॉट की। डॉट में क्या चीज़ होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। डॉट में हमेशा आई इंटू आई विच इज़ इक्वल टू 1, जे इंटू जे, डॉट की बात करिए और क्रॉस लगा रही हूँ, डॉट इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ये सब क्या होता है, हमारे पास वेक्टर की फॉर्म होती है, तो आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। बट अगर हम इंटरचेंज करके कर रहे हैं, आई की जे से, आई का के से, जे का के से कर रहे हो या के का आई से कर रहे हो, तब आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। कब, डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट में सेम 1 देते हैं, डिफरेंट 0 देते हैं। तो अब हम यहाँ भी ऐसे ही वर्क करेंगे। देखो, जब आप ये फर्स्ट वाला यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप फंक्शन में तीनों के साथ यहाँ पे वर्क करवा रहे हैं, फर्स्ट को आई के साथ वर्क करवाएंगे तब वो पॉसिबल है, बिकॉज आई और आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट आई और जे क्या हो जाएगा, 0, आई और के भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्म आएगी, दैट इज़ आई और आई। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, ध्यान से देखिएगा, कर्ली बाय कर्ली एक्स, आई और आई क्या हो गया, 1 हो गया, तो आपके पास यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही आपके पास वाई के लिए बचेगा, वाई का जब एक्स आई से करवाएंगे, यहाँ जे है यहाँ आई है तो 0 हो गया, बट जे और जे क्या होगा, 1 होगा, तो जे और जे 1 हो गया, कर्ली बाय कर्ली वाई, किसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वाई स्क्वायर का। जे का के साथ करोगे सेम 0 हो जाएगा, फिर के का आई के साथ करेंगे 0, के का जे के साथ करेंगे 0, बट के का जब हम के साथ करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, के इंटू के डॉट के क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो कर्ली बाय कर्ली जेड, किसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जेड स्क्वायर का। तो फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करेंगे 2x, एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x। सेम ऐसे y के लिए 2y और सेम ऐसे z के लिए 2z। और यहाँ से 2 कॉमन लेके हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर i j k नहीं है, तो आपके पास जो ये आंसर आ रहा है ये कौन सी फॉर्म में आ रहा है, स्केलर की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे कोई भी वेक्टर नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही आपको चीज़ बताई थी, डाइवर्जेंस में वेक्टर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, ये सारे हमारे पास वेक्टर थे, आंसर स्केलर में आ रहा है। सेम ऐसे ग्रेडियंट में जो फंक्शन दे रखा था, क्या दे रखा था, एक्स वाई जेड, जस्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी दे रखी है यहाँ पे, अपने स्केलर के ऊपर वर्क करा था और आंसर आई जे के में आया था, दैट वाज द वेक्टर। तो ग्रेडियंट में हमेशा स्केलर पे वर्क करते हैं, वेक्टर आंसर आता है। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस में क्या करते हैं, वेक्टर के ऊपर परफॉर्म करते हैं और आंसर स्केलर आता है। ग्रेडियंट में डायरेक्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं फंक्शन का, और डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट लगानी पड़ती है। और डॉट प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ याद रखनी पड़ती है, दैट इज़ आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई जे के आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, होप आप सबको अब ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के बारे में बेसिक पता तो लग ही गया होगा कि कैसे ये होता है और कैसे हम इस चीज़ को वर्क करते हैं, क्वेश्चन में कैसे परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, जहाँ पे हमें कर्ल के बारे में पता लगेगा। तो डिस्कस करते हैं नाउ थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन अगेन आपको एक फंक्शन वेक्टर फॉर्म में गिवन है -yi प्लस एक्स से, और हमें फाइंड आउट करना है डेल क्रॉस वेक्टर एफ। अब यहाँ पे क्रॉस दे रखा है, जब भी क्रॉसिंग वाली चीज़ आ जाए तो वो क्या होगा, कर्ल होगा। अब हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट होगा ये क्वेश्चन, पहले समझते हैं कर्ल के बारे में। कर्ल में आपके पास कैसे था, ग्रेडियंट में डायरेक्ट एफ, स्केलर का आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करे थे, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट के साथ आप वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करे थे, और कर्ल में क्या होगा, डेल क्रॉस वेक्टर फंक्शन एफ होगा। इसमें आप स्केलर टू वेक्टर जा रहे थे, इसमें आप वेक्टर टू स्केलर जा रहे थे, और इसमें वेक्टर टू वेक्टर ही जाएंगे। क्वेश्चन भी वेक्टर फॉर्म में होगा और आंसर भी आपका वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। ओके, होप आप सबको ये तीनों चीज़ें और तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमें फाइंड आउट करना है डेल क्रॉस एफ। अब ये जो डेल क्रॉस एफ है ना, आपको इस चीज़ को याद रखना है डिटर्मिनेंट के साथ।
किसके साथ, डिटर्मिनेंट। जो मैट्रिसेस चैप्टर में हम पढ़ते हैं वहाँ से आपको ये चीज़ रिलेट करवानी है, तभी आपका क्वेश्चन सेट हो पाएगा। डिटर्मिनेंट ओके कैसे होगा, देखो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म लगाना है आई जे एंड के। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डेल वाली फॉर्म दे रखी है, तो डेल बाय डेल एक्स, नेक्स्ट डेल बाय डेल वाई, नेक्स्ट डेल बाय डेल जेड। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म जो आपको दे रखी थी वो क्या दे रखी है, माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, ठीक है। के की फॉर्म नहीं दे रखी है तो वो ज़ीरो होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आई वाली फॉर्म है तो यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस वाई, और जेड वाली जगह पे आप क्या लिखेंगे, जे वाली जगह पे सॉरी आप क्या लिखेंगे एक्स, और के वाला नहीं दे रखा तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे ज़ीरो। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने लगे। जैसे ही आप फाइंड आउट करते थे मैट्रिसेस चैप्टर में, बिल्कुल सेम उसी कंसेप्ट के साथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट आई का फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से ये गया ज़ीरो आ जाएगा, इधर से इधर करवाएंगे, कर्ली बाय कर्ली जेड, कांस्टेंट फंक्शन एक्स का है क्योंकि यहाँ पे जेड की बात कर रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू जेड है, और यहाँ पे एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस जे। अब जे है, कर्ली बाय कर्ली एक्स का जीरो के रिस्पेक्ट में करोगे तो ज़ीरो, कर्ली बाय कर्ली जेड का वाई के साथ करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो, प्लस के का कर रहे हो कर्ली बाय कर्ली एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वन, माइनस आएगा, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कर्ली बाय कर्ली वाई का वाई के साथ करेंगे तो आपके पास आ गया वन। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2k। दैट मीन्स जो आपका आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं के की फॉर्म में आ रहा है जो कि वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपके पास जो कर्ल वेक्टर है डेल क्रॉस वेक्टर फंक्शन एफ है, उसका जो आंसर आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, 2k, यानी कि 2 वेक्टर k। ओके, होप आप सबको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे तीनों, कि कैसे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, कैसे डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, और कैसे कर्ल फाइंड आउट करना है। कर्ल में हमेशा डिटर्मिनेंट की फॉर्म अप्लाई होती है, और डाइवर्जेंस में हमेशा क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, और डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट यूज़ होता है, और डॉट प्रोडक्ट में हम आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन के साथ वर्क करते हैं। ओके, होप आप सबको अब ये बेसिक 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमें इन तीनों की और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन के साथ जानने को मिलेगा। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज विच वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड देखने को मिल रहा है, अदर देन द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, दैट इज इरोटेशनल। तो अब हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वेक्टर फील्ड इरोटेशनल है। तो बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इरोटेशनल होता क्या है। देखो, इरोटेशनल क्या चीज़ होती है, जब भी आपके पास कर्ल वेक्टर यानी कि डेल क्रॉस वेक्टर एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, तब आप उसको क्या बोलेंगे, दैट इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। उस वेक्टर को आप क्या बोलेंगे, इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। कब, जब आपके पास कर्ल वेक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, देन दैट वेक्टर फील्ड विल बी कॉल्ड द इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। अब यहाँ पे हमें टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 बाय 1 सारे ऑप्शन को फाइंड आउट करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको एक ऑप्शन करके बता रही हूँ, फर्स्ट ऑप्शन कर लेते हैं, देखते हैं वही आंसर है या नहीं है। अगर वो है, वेल एंड गुड, नहीं है तो आगे के 3 ऑप्शन आप खुद चेक करेंगे और बताएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन ए के साथ वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पे कर्ल क्रॉस की बात हो रही है, कर्ल की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा, आई जे एंड के। यहाँ पे क्या आएगा, कर्ली बाय कर्ली एक्स, हेयर कर्ली बाय कर्ल वाई, दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव बाय कर्ली जेड। और नीचे क्या लिखते हैं, फंक्शन आई वाला फंक्शन दैट इज वाई जेड, हेयर जेड एक्स एंड हेयर एक्स वाई। अब फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा, पहले आई वाला लिख लेते हैं। आई यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कर्ली बाय कर्ली वाई, और यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स जो कांस्टेंट हो गया, जब वाई का करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस इसका इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स तो आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ ठीक करें ना, आई थिंक एक्स आना चाहिए इधर, यस एक्स, पाई 1 हो गया तो एक्स बचेगा, ठीक है। सेम ऐसे आप यहाँ पे करेंगे, कर्ली बाय कर्ली जेड, ये जेड एक्स है, जेड आपके पास कांस्टेंट फंक्शन हो गया, अब एक्स जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो यहाँ आपके पास आ रहा है एक्स। ओके, नेक्स्ट आएगा माइनस जे के लिए, माइनस जे यानी कि कर्ली बाय कर्ली एक्स का एक्स वाई के साथ करना है, तो यहाँ आपके पास आ गया वाई, माइनस कर्ली बाय कर्ली जेड का वाई जेड के साथ करना है, तो यहाँ भी आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गया वाई। नेक्स्ट हमें करना है के का,
ठीक है, मीन्स कर्ली बाय कर्ली एक्स का जेड एक्स के साथ करोगे तो एक्स के साथ करेंगे, जेड कांस्टेंट है दैट विल बी जेड, और यहाँ से आपके पास आ गया माइनस जेड, तो एक्स माइनस एक्स ये हो गया ज़ीरो, ये भी हो गया ज़ीरो, ये भी हो गया ज़ीरो, तो टोटल आपके पास ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हमारे पास यहाँ करेक्ट हो गया है। दैट मीन्स जो डेल है, डेल क्रॉस वेक्टर फंक्शन एफ, ये जो वेक्टर फील्ड है ये आपका ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो आप बोलेंगे कि ये वाला जो हमने यूज़ करा है वाई जेड आई प्लस जेड एक्स के प्लस एक्स वाई के, जे और के, तो ये जो वेक्टर फील्ड है ये कौन सा वेक्टर फील्ड है, इररोटेशनल। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर कर्ल वेक्टर फाइंड आउट करना आता है तो जहाँ भी आपका आंसर ज़ीरो हो जाएगा वही वेक्टर फील्ड क्या हो जाएगा, इररोटेशनल हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज लेट फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एफ। स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है। ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, उसका ग्रेडियंट तो नहीं बोलते इसे, वैसे लैप्लेसियन रूल होता है, ये वो चीज़ है, वो क्या चीज़ है वो आपको बाद में समझाऊंगी। फिलहाल आप बस इतना याद रखिए, हमें यहाँ पे डेल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास फंक्शन क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, जब आप यहाँ पे डेल एफ फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव जाएगा दैट इज़ 2x प्लस 2y प्लस 2z। फिर उसके बाद आपको डेल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सेकंड पे जाना है, तो ये आपके पास बन गया 2, ये भी 2 और ये भी 2, दैट मीन्स आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल ही। नाउ कम टू द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ डेल डॉट वेक्टर एफ इज इक्वल टू ज़ीरो देन वेक्टर एफ इज कॉल्ड। देखो अब यहाँ पे डॉट वाली बात हो रही है, अभी हमने डिस्कस करा था क्रॉस ज़ीरो के इक्वल था तो उससे क्या बोल रहे थे, इररोटेशनल। अब आपके पास यहाँ पे एक और रूल दिखाई दे रहा है, और वो रूल क्या है, दैट इज डेल डॉट एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसा होगा तब आप उसे क्या बोलेंगे, याद रखिए, जब क्रॉस वाला ज़ीरो के इक्वल होगा तो अब हम उसे बोलते हैं इररोटेशनल, और जब डॉट वाला ज़ीरो के इक्वल आएगा दैट मीन डाइवर्जेंस जब ज़ीरो के इक्वल आता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, सॉलिनॉइडल। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन सेकंड है सॉलिनॉइडल वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इफ डाइवर्जेंस इज इक्वल टू जीरो देन दैट विल बी कॉल्ड द सॉलिनॉइडल वेक्टर फील्ड, इफ कर्ल is zero then that will be called the irrotational vector field. Now come to the next seventh question. क्वेश्चन इज इफ डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो देन एफ इज कॉल्ड। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा अगर क्रॉस कर्ल यानी कि कर्ल वेक्टर जीरो के इक्वल आ जाता है तो अब हम उसे क्या बोलते हैं, इररोटेशनल बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर वो चीज़ आपको समझ आ जाती है तो आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं तो आप उससे भी बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमने किसके बारे में डिस्कस करा, ग्रेडियंट, देन डाइवर्जेंस एंड देन कर्ल। इसी ऑर्डर में याद रखिएगा जो चीज़ अभी आपको समझाने वाली हूँ। फर्स्ट इज ग्रेडियंट, सेकेंड वन इज डाइवर्जेंस एंड थर्ड वन इज कर्ल। ओके, आप क्या कर रहे हैं, नंबर 1 डाइवर्जेंस से कर्ल की साइड जा रहे हैं, नेक्स्ट ऑर्डर में ही जाना है, साइक्लिक ऑर्डर टाइप में, कर्ल से कहाँ जा रहे हैं, ग्रेडियंट की साइड जा रहे हैं, या फिर रिवर्स कर लीजिए, डाइवर्जेंस से कहाँ जा रहे हैं, ग्रेडियंट की साइड जा रहे हैं। ये 3 रूल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 इज डाइवर्जेंस टू कर्ल, ये ट्रिक है सिर्फ याद रखने के लिए, डाइवर्जेंस टू कर्ल, नेक्स्ट वन इज कर्ल ऑन ग्रेडियंट, नेक्स्ट वन इज डाइवर्जेंस ऑन ग्रेडियंट। अब ये चीज़ क्या होती है, देखो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट हमने क्या बोला, डाइवर्जेंस ऑन दी कर्ल। अब ये डाइवर्जेंस ऑन कर्ल कैसे है, मैं फर्स्ट को ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने क्या बोला, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मीन्स डॉट किसके ऊपर, कर्ल के ऊपर, तो कर्ल ले लेते हैं दैट इज वेक्टर एफ। जब भी आपके पास ऐसे आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑन दी कर्ल आ जाएगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। ओके, नाउ सेकेंड वन इज कर्ल ऑन दी ग्रेडियंट। अब कर्ल का मतलब क्या होता है, क्रॉस किसके ऊपर, ग्रेडियंट के ऊपर, दैट मीन्स डायरेक्ट एफ, स्मॉल एफ बोल लीजिए या कैपिटल एफ, बट वो वेक्टर फील्ड नहीं है, वो स्केलर है, तब भी वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। डाइवर्जेंस ऑन दी कर्ल इज इक्वल टू ज़ीरो, कर्ल ऑन दी ग्रेडियंट इज इक्वल टू ज़ीरो, सेकेंड भी हो गया।
अब बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन इज डाइवर्जेंस ऑन द ग्रेडियंट। अब डाइवर्जेंस यानी कि डॉट प्रोडक्ट, ग्रेडियंट यानी कि डायरेक्ट एफ विदाउट वेक्टर फील्ड, वो स्केलर फील्ड है। तब उसका आंसर क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ, जो कि अभी आपको बताया था, क्वेश्चन में आया था डेल स्क्वायर एफ। आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 5th। डेल स्क्वायर एफ, ओके, स्क्वेयरिंग सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डर फाइंड आउट करना था किसका, स्केलर फील्ड का एफ का। तो जब आपके पास ये चीज़ आती है, ये कैसे आता है, कब वर्क करेगा ये, जब आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे किसके ऊपर, ग्रेडियंट के ऊपर। और इस रूल को हम एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज लैप्लेसियन। तो ये कौन सा रूल है, याद रखिएगा, लैप्लेसियन रूल। वो क्या होता है, व्हेन वी फाइंड द डाइवर्जेंस ऑन द ग्रेडियंट विच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ इज कॉल्ड द लैप्लेसियन रूल। ओके, होप आप सबको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दोबारा समझा रही हूँ, डाइवर्जेंस ऑन द ग्रेडियंट, divergence on the curl is equal to 0, curl on the gradient is equal to 0, divergence on the gradient is equal to del square f। अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, तो देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इज द ऑपरेटर डेल डॉट डेल क्रॉस एफ इज। अब ये किसके इक्वल होगा, तो पहले आप इसको क्या कीजिए, डिकोड कीजिए। डॉट गिवन है, दैट मीन्स डाइवर्जेंस हो रहा है, क्रॉस गिवन है यानी कि कर्ल हो रहा है, डाइवर्जेंस ऑन द कर्ल। इसी तरीके से था ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, डाइवर्जेंस ऑन द कर्ल विच इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट मीन्स ऑलवेज 0। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज डेल डॉट डेल एफ। अब ये चीज़ क्या है, डॉट दे रखा है, दैट मीन्स डाइवर्जेंस दे रखा है, विदाउट डॉट क्रॉस है, दैट मीन्स वो ग्रेडियंट है। आपको अभी बताया था, जब डाइवर्जेंस ऑन ग्रेडियंट होता है तब वो क्या हो जाता है, डेल स्क्वायर एफ के इक्वल होता है, दैट मीन्स लैप्लेसियन रूल होता है। तो वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या बोल रहा है, पहले लिख लेते हैं, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। फर्स्ट ऑप्शन इज डाइवर्जेंस ऑन द कर्ल इज इक्वल टू 0। यस, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज डेल यानी कि कर्ल, कर्ल ऑन द ग्रेडियंट, कर्ल ऑन द ग्रेडियंट, हाँ ये भी 0 होता है, इज ऑलवेज 0। यस, तो बोथ ए एंड बी, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, होप आप सबको आज ये 10 के 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हमने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में, उसके बेसिक के बारे में, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस का क्या होता है, कर्ल क्या होता है, और इन तीनों का क्या रिलेशन होता है, कैसे रिलेट करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने लैप्लेसियन रूल के बारे में भी डिस्कस किया है। तो होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ उन्हें सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उनके आंसर ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये क्लास समझ आई है तो। और अगर ये यूज़फुल लगी है क्लास तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और फर्दर ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी टीजीटी पीजीटी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।